और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, प्रकाश त्रिवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वंदना त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और अमित तावड़े जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, कई बार हमने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस में गुटबाजी है, तो आप लोग कहते थे कि ये तो मीडिया की बातें हैं, ये बीजेपी की बातें हैं, लेकिन अब खुद कांग्रेस के नेता इन बातों को स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, हर पार्टी जो है वो जीत की रणनीति के साथ मैदान में जाती है और इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि जो चुनावों के परिणाम हैं वो हमारी आशा के अनुरूप नहीं आए। और हमारी आशा के अनुरूप क्या, कई मीडिया चैनल भी जो पोल दे रहे थे उनके अनुरूप भी नहीं आए। उसके बाद जो हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है निश्चित तौर पे स्वागत योग्य है। जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी और सत्यदेव कटारे जी के सुपुत्र हेमंत कटारे जी जैसे ऊर्जावान नेतृत्व हमको दिया है। अब रही बात गुटबाजी की या बाकी सब बातों की, तो ये कांग्रेस पार्टी है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हार के क्या कारण रहे और आगे हमको क्या करना चाहिए, इसको लेकर एक माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति के साथ किस तरह से आगे बढ़ा जा सके, उसको लेकर प्रदेश प्रभारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में जो बैठक रखी गई थी, आने वाले वक्त में आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा कि जीतू पटवारी जी ने कहा कि मैं नहीं, हम के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी। तो आप थोड़ा इंतजार करिए, इसमें जो भी बातें निकल कर आएंगी निश्चित तौर पे आप जो है वो चौथा स्तंभ है और आपसे शेयर किया जाएगा। लेकिन आज हमने तो कांतिलाल भूरिया का बयान सुना, हमें अपनों ने हराया। ये कौन थे वो अपने, क्यों पूरी कार्यकारिणी को भंग करने जैसी नौबत आई? क्या ये पुराने नेता, उन पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश है कमलनाथ, दिग्विजय, क्या उस तरफ इशारा है? और अब उनको पूरी तरीके से जो वो छोड़कर गए उसको हटाने की कोशिश है? क्योंकि आप लोग बीजेपी पर तो आरोप लगाते हैं कि आप बड़े नेताओं की बेकदरी हुई, उनको वो जगह नहीं दी गई, लेकिन क्या जीतू पटवारी या नई टीम वही काम कर रही है कि पुरानों को हटाओ पहले? देखिए, कांतिलाल भूरिया जी ने किस संदर्भ में कहा है, ये कांतिलाल भूरिया जी बहुत स्पष्ट बता सकते हैं। और आपने भारतीय जनता पार्टी की बात करी है, तो अभी तो वहां पे विभागों का बंटवारा ही नहीं हो पाया है, तो हमको भी थोड़ा सा न्याय करिए, हमारे साथ कुछ दिन दीजिए, जरूर आपके सामने सारी जो भी बातें हैं वो आपके सामने जरूर आएंगी। नहीं, ये तो आज तय हो गया ना सर, अगर टीमें हटाई गई तो कुछ कारण रहा होगा वहां पर। देखिए, संगठन की जो कार्यकारिणी है इससे पहले भी कई बार भंग की जा चुकी है। ऐसा नहीं है कोई के पहली बार की हो, ये एक सामान्य जो है बात है। जो भी संगठन का अध्यक्ष आता है तो वो अपने हिसाब से सभी की राय लेकर, सीनियरों की राय लेकर, और आप देखिए दिग्विजय सिंह जी आपको बैठक में दिख रहे हैं, पचौरी जी दिख रहे हैं, अरुण यादव जी दिख रहे हैं, सभी लोग साथ हैं। कहाँ लेकिन एक व्यक्ति तो पूरी तरीके से पिक्चर से गायब हो गए। हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं रिटायर नहीं होने वाला, लेकिन वो व्यक्ति दिख ही नहीं रहे हैं। ना वो विधानसभा में भी सदस्यता लेने पहुंचे, ना अब इतने बड़े सर्जरी हो रही है कांग्रेस के अंदर, बैठकें हो रही हैं, उनका क्या मार्गदर्शन नहीं चाहिए अब कांग्रेस को? देखिए, मुझे लगता है कि मैं जब जीतू पटवारी जी ने पदभार ग्रहण करा था, आपके चैनल पे उस दिन भी बोला था, उसके बीच एक और बार कहा विधानसभा में क्यों नहीं आए। वो अभी विदेश में है, जब यहाँ पर आएंगे तो आप याद करिए कि जीतू पटवारी जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे, सबसे पहली बधाई कमलनाथ जी ने दी थी। और ये अधिक से डिसीजन अधिक मेकिंग संख्या में उनका रोल है क्या? वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ रहे हैं, लूप में हैं वो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है, और कम से कम इतनी आजादी तो रहना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति को किसी विशेष काम से बाहर जाना है तो वो बाहर जा सके। नहीं, उसकी आजादी के लिए कौन मना कर रहा है सर? लेकिन नेताओं के पास इतना समय निकल सकता है कि वो एटलीस्ट कुछ समय दे दें। लेकिन वंदना जी, क्रेडिट किसको देना है आज? आपको अपने नेताओं को देना है, क्योंकि आपके नेता अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि हमारी वजह से जीते। यहां कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस को अपनों ने ही हरा दिया। देखिए, सभी को नमस्कार। और इनकी बात को मैं बहुत गौर से सुन रही थी, अमित जी की बात को,
और बहुत ज्यादा हंसी भी आ रही थी मुझे ये बात सुन के कि एक जो कहावत है कि नेता नहीं सोता, तो नेता नहीं सोता का मतलब होता है कि नेता छुट्टी पे नहीं जाता है कभी भी। तो इनके यहाँ के इतने मुख्य नेता जो इनके प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो इतनी लंबी छुट्टी पर चले गए। क्यों चले गए इतनी लंबी छुट्टी पर? और वो भी हॉलीडेज मनाने विदेश चले गए। ये अच्छी एक्सक्यूज आप दे रहे हैं और ये से कोई नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा, ना मैं कर पाऊंगी ना जनता कर पाएगी। दूसरी चीज ये कि आप लोग हमेशा ये कहते आए हैं कि हमारे यहाँ कोई अंतरकलह नहीं है, कोई भीतरघात नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, जबकि मीडिया ने भी आपके इस अंतरकलह को उछाला था। आपके सिर फुटौल को, कपड़ा फाड़ राजनीति को मीडिया ने हमेशा सामने लाया है। आज आपके बड़े नेता ने स्वयं कबूल कर दिया। कांतिलाल भूरिया जैसे नेता अगर कह रहे हैं तो उसमें तथ्य होगा, तभी कह रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े नेता का बयान अगर मीडिया में आ रहा है तो कुछ सोच समझ कर ही आ रहा होगा।